बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ब्रीथिंग, प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। तो आज हम डिफाइन करेंगे ब्रीथिंग के प्रोसेस को डिफाइन करेंगे। तो आपका जो सवाल पेपर में आएगा वो इस तरह रहेगा कि डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इसके तकरीबन 4 मार्क्स होंगे। डायग्राम बनाना पेपर में लाजमी होगा और लॉन्ग क्वेश्चन में आया करता है। इसका पार्ट नंबर 2 भी आएगा जो दूसरे चैप्टर से आएगा। तो ब्रीथिंग को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस इन विच एयर मूव इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। ब्रीथिंग एक अमल का नाम है, वो अमल जिसमें हम हवा जिस्म के अंदर ले जाते हैं और या जिस्म से बाहर खारिज करते हैं। इन दोनों प्रोसेस के मजमूए को हम ब्रीथिंग कहते हैं। सांस लेने और खारिज करने के अमल को हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। सांस लेना और खारिज करना, इसको हम ब्रीथिंग का नाम देते हैं। तो द प्रोसेस ब्रीथिंग कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेज। ब्रीथिंग के अमल को हम 2 मरहलों में तकसीम करते हैं। पहले मरहले को हम कहते हैं इनहेलेशन, सांस लेना, और दूसरे मरहले को हम कहते हैं एक्सहेलेशन, सांस बाहर खारिज करना। तो सबसे पहले मरहले में हम क्या करते हैं? इसको इनहेलेशन को हम इंस्पायरेशन भी कहते हैं। तो इंस्पायरेशन में हम क्या करते हैं? द टेकिंग ऑफ एयर इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। हवा लेना इंस्पायरेशन कहलाती है। इंस्पायरेशन भी इसको कहते हैं और इनहेलेशन, इसको इनहेलेशन भी कहते हैं। तो हम सांस कैसे लेते हैं? सबसे पहले मैं कोशिश करता हूं कि आपको डायग्राम की समझ आ जाए। डायग्राम में आपको नजर आ रहा है जो सुर्ख रंग की चीजें मैंने बनाई है, ये क्या है? लंग्स है। लंग्स है। लंग्स के ऊपर एक जाल नजर आ रहा है आपको, जिसको हम रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिब्स। लंग्स के नीचे एक ब्लू कलर की चीज आपको नजर आ रही है, जिसको हम डायाफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? डायाफ्राम। ये मसल से बनी हुई होती है, गोश्त से बनी होती है, आपको पता होगा। तो जब हम सांस लेते हैं, द एयर मूव इन, तो हवा जिस्म के अंदर दाखिल होती है। कब दाखिल होती है? व्हेन एयर प्रेशर, जब हवा का दबाव इन लंग्स इज लोअर, लंग्स में कम हो जाता है। हवा उस वक्त हमारे फेफड़ों में दाखिल होती है जब फेफड़ों में हवा का दबाव कम हो जाता है, मतलब हवा खत्म हो जाती है फेफड़ों में। तो हवा का दबाव 2 वजूहात की बिना पर कम हो जाता है। ड्यू टू एयर प्रेशर इन लंग्स लोअर देन आउटसाइड। बाहर के माहौल में हवा का दबाव ज़्यादा होता है और अंदर फेफड़ों में हवा का दबाव कम होता है। ड्यू टू 2 रीज़न, 2 वजूहात की वजह से। डायाफ्राम बिकम फ्लैट एंड रिब्स केज एक्सपेंड। 2 वजूहात की बिना पर फेफड़ों में हवा का दबाव कम हो जाता है। पहली वजह यह है कि ये डायाफ्राम जो है ये सिकुड़ जाती है और फ्लैट सीधी हो जाती है, इसको हम फ्लैट कहते हैं। नीचे आपको नजर आ रहा है कि मेहराबी शक्ल का बना रखी है डायाफ्राम ने, तो इसको हम कहते हैं डोम शेप, और इसको हम क्या कहते हैं? फ्लैट शेप। डायाफ्राम फ्लैट शेप में आ जाती है और जो रिब्स केज है वो इस तरह ऊपर आ जाती है, एक्सपेंड हो जाती है। लंग्स के ऊपर ये रिब्स जो है इस तरह ऊपर जो है मौजूद होती है। तो क्या होता है कि ये रिब्स जो है ये ऊपर को आ जाते हैं। रिब्स केज जो है, पसलियों का जो पिंजरा है, ये ऊपर को आ जाता है। तो इसकी वजह से फेफड़ों के अंदर हवा का दबाव जो है वो कम हो जाता है और बाहर के माहौल में हवा का दबाव बढ़ जाता है। तो क्या होती है? तो हवा ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर के अंदर फेफड़ों में दाखिल होती है। तो इसको हम कहते हैं इनहेलेशन। दूसरा प्रोसेस है, दूसरा फेज है हमारे साथ ब्रीथिंग का, एक्सपायरेशन, या इसको हम एक्सहेलेशन भी कहते हैं। द लेटिंग आउट ऑफ एयर इज कॉल्ड एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। हवा का जिस्म से बाहर खारिज होना क्या कहलाता है? एक्सहेलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सहेलेशन इसको हम कहते हैं। तो एक्सहेलेशन में क्या होता है? द एयर मूव आउट, तो हवा उस वक्त जिस्म से बाहर निकलती है व्हेन द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीज ड्यू टू 2 रीजन। उस वक्त हवा हमारे जिस्म से बाहर खारिज होती है जब फेफड़ों में
फेफड़ों का वॉल्यूम कम हो जाता है, जब फेफड़ों के अंदर जगह तंग हो जाती है उस वक़्त हवा जिस्म से बाहर निकलती है। और फेफड़ों के अंदर दो वजूहात की वजह से जगह तंग हो सकती है। कौन कौन से वजूहात है? नंबर 1, द डायाफ्राम बिकम डोम शेप, डायाफ्राम ऊपर चली जाती है, डोम शेप में खराब की शक्ल इख्तियार कर लेती है। एंड रिब्स मूव डाउनवर्ड, और पसलियां जो है वो अंदर की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, तो आपके जहन में सवाल पैदा होगा कि पसलियां अंदर की तरफ क्यों झुक जाती है? पसलियां तो हड्डियां होती है, इन पसलियों के दरमियान मसल्स मौजूद होते हैं जिसको हम कहते हैं इंटरकास्टल मसल्स। तो इंटरकास्टल मसल्स की वजह से पसलियां जो है वो अंदर की तरफ झुक जाते हैं। तो इसकी वजह से फेफड़ों के अंदर वॉल्यूम जो है, हवा के समाने की जो जगह है वो तंग हो जाती है, तो हवा वहाँ से बाहर प्रेशर के साथ बाहर निकलती है। रिब्स मूव डाउनवर्ड टू इंक्रीज प्रेशर ऑन लंग्स, तो ये जब रिब्स डाउनवर्ड मूवमेंट करती है तो पसलियों पर दबाव डालती है, जिसकी वजह से हवा दबाव की वजह से बाहर खारिज होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये लेक्चर आपकी समझ में आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त।